Hello children, today I will tell you about the redox reactions. Redox reaction क्या होती है? देखिए, when oxidation and reduction take place simultaneously, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, रिडक्शन की जब बात करते हैं तो रिडक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती थी, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकलना ही रिडक्शन है ना, या हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन है ना। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, बट इन रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूव होती है ना, अपोजिट है, याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। जैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। सो दिस इज़ रिडक्शन, है ना। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल गई। क्लियर, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई। अब यहाँ देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन अकेला है, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं तो इसमें आकर कार्बन यहाँ पर ऐड हो गई। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो ऑक्सीजन आ गई, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है ना, ऐड हो गई। तो ऑक्सीजन जहाँ ऐड हुई उसको बोला ऑक्सीडेशन, और जहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, इसमें पास ऑक्सीजन है लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। अब यहाँ से ये पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। कभी भी आप प्रोडक्ट साइड में नहीं देखेंगे, हमेशा ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस सब्सटेंस जो है वो इस रिएक्टेंट साइड में ही देखेंगे। अब देखिए, इसका रिडक्शन हुआ है यहीं पर, रिडक्शन इसमें हुआ, सो दिस इज़ रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या हुआ ये? रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ओके, एंड इसमें क्या हुआ है? इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है आगे जाकर, है ना, तो दिस इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। ये सब्सटेंस क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। समझ में आया आप? भाई, कार्बन में ऑक्सीजन आगे जाके जुड़ गई, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसका मतलब ये कार्बन जो है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है ना। ZnO से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही तो होता है रिडक्शन, तो ये बेचारा क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ O है, लेकिन अगर आप रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर कार्बन में O नहीं है, तो यहाँ से जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ऑक्सीजन निकल गई, इसमें थी लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन, है ना। क्या हुआ? रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। सिंपल, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर इसके पास पहुँचते ही ऑक्सीजन आ गई। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। और ये क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ ना, ये रिड्यूस हो गया। क्लियर है? अब इसको देखिए, लास्ट एग्जांपल जो है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड। बहुत अच्छा है। सोडियम यहाँ पर सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी आ गई है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
और एक और तरीका है ऑक्सीडेशन पहचानने का, एडिशन ऑफ मेटल। एडिशन ऑफ मेटल को रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेटल के टर्म में भी बात कर लेते हैं। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की और ज़्यादा डेफिनेशंस मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टर्म में और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बनती है, एडिशन ऑफ मेटल। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही इसके साथ सोडियम ऐड हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो एडिशन ऑफ मेटल भी रिडक्शन होता है। ये आप याद रख लें। मैं साइड में लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ मेटल, ये भी क्या होता है, रिडक्शन। ओके, एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के साथ मेटल का ऐड होना रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम यहाँ क्या हुआ है, सोडियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना। सोडियम, अगर आपसे पूछे ऑक्सीडाइज कौन हुआ तो आप बोलेंगे सोडियम, और आपसे पूछा रिड्यूस कौन हुआ तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। ये रिड्यूस हो गई है आपकी, है ना, ये क्या हुई है, रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो गई है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, और ये रिएक्शन में सभी में देखें आप, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें भी देखें आप, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, इट मीन्स ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ भी देखें, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आर रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता देता हूँ। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, ध्यान समझिएगा, जो रिड्यूस हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट है बिल्कुल। जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ZnO ने किसी और को ऑक्सीडाइज कराया है ना, अपना इसने ऑक्सीजन निकाल कर किसी और को दिया, तो यही तो एजेंट हुआ। इसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दिया, इसने अपना ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया, तो ये एजेंट हुआ, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। डायरेक्टली अगर आप याद रखते हैं तो आप सीधे याद रखें कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अपोजिट होता है, आप याद रखें। और मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प किसने की, इसी ने तो की है। इसने अपना ऑक्सीजन दिया इसको, तो इसी ने ऑक्सीडेशन कराया है ना। कार्बन का ऑक्सीडेशन किसने कराया, इसने कराया, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इन्होंने ले लिया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, है ना। तो याद रखें, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिडॉक्स रिएक्शन को समझ लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।